रानो चिड़िया, लूसी और उसका पति कबूतर, हरियाली और उसका पति मिठू तोता सब नदी के किनारे बैठे पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। दोस्तों, हम हर वक्त घर बनाने, खाने पीने और बच्चों की फिक्र में लगे रहते हैं। क्यों ना हम इस बार पिकनिक पर चलें? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। कभी कभी हमें एंजॉय भी करना चाहिए, वरना जिंदगी बेरंग लगने लगती है। हाँ, चलते हैं। मौसम भी अच्छा है और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हरियाली और लूसी, क्यों ना हम गोरी कवि को भी साथ ले चलें? ले जाने को तो ले जाएं, मगर रानो तुम जानती हो वो झगड़ती ही रहेगी हमसे। कोई बात नहीं, उसे यहाँ ऐसे छोड़कर जाना भी तो अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है, चलो सब चलने की तैयारी कर लो। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं और अपने अपने बच्चों को पिकनिक के बारे में बताते हैं। सब बच्चे बहुत खुश होते हैं। कितना मजा आएगा मम्मा, हम सब पक्षी एक साथ। मुझे तो सोचकर ही इतना मजा आ रहा है। मेरी सहेलियां भी मेरे साथ होंगी, खूब मजा आने वाला है। फिर चिड़िया कवि के घर जाती है। गौरी बहन, हम सब ने पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम बनाया है, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? ना बहन, हम नहीं जाते। ऐसे ही फजूल में थक थका कर आ जाओ, क्या फायदा भला ऐसी पिकनिक का। नहीं मम्मा, हम जाएंगे। मम्मा, सब जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। जग्गू और सुंदरी दोनों रोने लगते हैं। गौरी, तुम भी ऐसे ही बच्चों को रुलाती रहती हो। चिड़िया बहन, हम भी जाएंगे। कब निकलना है? बस 1 घंटे बाद जाना है, तब तक आप तैयारी कर लो। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब देखो कितना सुकून हो गया है इन्हें पिकनिक का सुनकर। फिर सब पक्षी पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। गुड़िया और सुंदरी दोनों बातें करते जा रही थीं। सुंदरी, वो देखो, दूर से बहता पानी कितना प्यारा लग रहा है। हाँ गुड़िया, ये तो बहुत सुंदर है। यहाँ इधर देखो, कितने प्यारे फूल हैं, और वो देखो तितलियाँ। तितलियों को देखकर गुड़िया तो तितलियों के पीछे पीछे जाने लगती है। अरे गुड़िया, कहाँ जा रही हो? रुको। फिर सुंदरी भी गुड़िया के पीछे चली जाती है। गुड़िया और सुंदरी तितलियों के पीछे जाते जाते बाकी सब पक्षियों से बहुत दूर चली जाती हैं और उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता। अरे गुड़िया कहाँ गई? मेरी सुंदरी भी नहीं है। सब पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं और गुड़िया और सुंदरी को ढूंढने लगते हैं। न जाने मेरी सुंदरी कहाँ चली गई। गौरी बहन, रोने का कोई फायदा नहीं, चलो हम मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। अब कर लो एंजॉय, बड़ा शौक था ना पिकनिक मनाने का। मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई। ये तो सच में बहुत सुंदर तितली है। सुंदरी, देखो कितनी प्यारी है, इसमें कितने सारे रंग है ना। मगर जब गुड़िया पीछे देखती है तो सुंदरी भी वहाँ मौजूद ना थी। अरे कहाँ गए सब? फिर गुड़िया रोने लग जाती है। सुंदरी, मम्मा, कहाँ गए आप सब? इतने में वहाँ सुंदरी आ जाती है। गुड़िया, ये क्या किया तुमने? देखो हम कितनी दूर निकल आए हैं, अब रो क्यों रही हो? चलो वापस चलते हैं। हमें वापसी के रास्ते का नहीं पता, फिर कैसे जाएंगे वापस? तुम परेशान न हो, मैंने रास्ते में कुछ कंकड़ निशानी के तौर पर छोड़ दिए थे, हम उसी रास्ते पर वापस जाएंगे। फिर वो दोनों सहेलियां ऐसा ही करती हैं। बाकी पक्षी भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहीं आ जाते हैं। कवि बहन, वो देखो गुड़िया और सुंदरी। चिड़िया अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है और कवि भी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थी। चलो अब वापस अपने घर चलते हैं, हम नहीं मनाएंगे ऐसी पिकनिक। क्या? हमें तो अभी आगे जाना था। मम्मा, मैं वादा करती हूँ, अब मैं आपको बताए बिना इधर उधर नहीं जाऊंगी। प्लीज चले ना? मम्मा प्लीज चले ना। ठीक है, मगर अब ध्यान से। फिर सब बच्चे खुश हो जाते हैं और खुशी से उछलने लगते हैं।
सब बच्चे खुशी खुशी स्कूल से घर आ रहे थे क्योंकि आज ही बच्चों को स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हुई थीं। सब बच्चे खूब शोर मचा रहे थे। गुड़िया घर जाते ही अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा हमें स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं। अब हम खूब मस्तियाँ करेंगे। जी मम्मा, अब हम खूब खेलेंगे। हाँ हाँ ठीक है बच्चों, कर लेना मस्तियाँ जी भर के। चलो अब मुँह हाथ धो लो और भोजन खा लो। फिर वो दोनों हाथ मुँह धोकर खाना खाते हैं। मम्मा आज तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, खाना भी बहुत मजे का है। मम्मा शाम को हमारे लिए हलवा बनाइएगा। अच्छा बच्चों ठीक है, मैं आपको मीठा हलवा बना दूंगी। इतने में पापा चिड़िया भी आ जाता है। आज हलवा किस खुशी में बन रहा है? आज बच्चे बहुत खुश हैं, इनको स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं। मम्मा हम बाहर खेलने जा रहे हैं अब। अच्छा बच्चों ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मा। गुड़िया और कुकू खेलने के लिए चले जाते हैं। कुछ दिन तो दोनों खूब खेलते हैं मगर फिर बोर होने लगते हैं। भाई तुम ही बताओ अब क्या करें, अब तो दिन ही नहीं गुजरता। बबली भी अपनी नानों के घर चली गई है। गुड़िया बहन क्यों ना हम भी नानू के घर कुछ दिन के लिए चले जाएं। जी भाई ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो मम्मा से जाकर बात करते हैं। फिर वो दोनों घर जाते हैं और घर जाकर अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा आपको पता है कि मेरी सब सहेलियाँ अपनी नानों के घर चली गई हैं, मैं अब अकेली क्या करूँ? तो बेटा हम ऐसा करते हैं, हम भी तुम्हारी नानों के घर चलते हैं। क्या क्या सच में मम्मा? हाँ बच्चों, तुम्हारी मौसी का संदेश आया था, वो भी वहीं आई है। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, बस सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। सुबह होते ही वो नानी के घर की तरफ निकल जाते हैं। उनकी मौसी के बच्चे पारो और जूजू भी उनका शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं। वो देखो आगे सब। नानी चिड़िया सबको जूस पिलाती है। जूजू आओ हम खेलते हैं। हाँ गुड़िया चलो सब खेलते हैं। थोड़ी ही देर बाद शाम हो जाती है। सब बच्चे इधर उधर उछल कूद कर रहे थे और बेचारी नानी कभी इधर और कभी उधर देख रही थी। आखिर वो थक कर सबको अपने पास बुलाती है। बच्चों इधर आओ, जरा मेरी बात सुनो। जी नानी। चलो आप सब यहाँ बैठ जाओ, मैं आप सबको कहानी सुनाती हूँ। जुजू झट से बोलता है, नानो कोई डरावनी कहानी मत सुनाइएगा। अच्छा बच्चों। कुकू मुस्कुराते हुए गुड़िया की तरफ देखता है और गुड़िया समझ जाती है कि अब कुकू जरूर जुजू को डराएगा। नानी माँ की कहानी सुनने के बाद सब बच्चे सो जाते हैं, लेकिन कुकू तो जाग रहा था। वो मन ही मन में सोचता है, आज तो बड़ा मजा आने वाला है। कुकू आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाता है कि अचानक पीछे से जोरदार भारी आवाज उसके कानों में पड़ती है। कुकू तो चीखने लग जाता है, मम्मा मम्मा। कुकू की आवाज सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। गुड़िया ये कौन चलाया है और तुम हंस क्यों रही हो? मुझे लगता है कि कुकू भाई ने जुजू को भूत बनकर डराया है। गुड़िया फिर से हंसने लगती है। चलो गुड़िया चल कर देखती हैं। गुड़िया और पारो दोनों कुकू के पास जाती हैं। ये क्या, ये तो कुकू खुद ही चिल्ला रहा है। पारो भी हंसने लगती है। लगता है कि इससे पहले कि कुकू भाई जुजू को डरा था, जुजू ने कुकू भाई को ही डरा दिया है। मगर गुड़िया वो देखो, जुजू भाई तो घोड़े बेचकर सो रहा है। फिर वो दोनों भी डर जाती हैं। क्या हुआ कुकू बेटा? मम्मा मम्मा, भूत 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 की आवाज सुनी मैंने। कुकू डर के मारे कांप रहा था। इतने में जुजू भी उठ जाता है और नानी माँ भी वहाँ आ जाती है। कुकू बेटा तुम यहाँ क्या करने आए थे? तुम जुजू को डराने आए थे ना? कुकू शर्मिंदा होते हुए कहता है, जी नानो।
तो देखो बेटा, असली भूत ने तुम्हें ये समझाया है कि किसी को ऐसे भूत बनकर डराना अच्छी बात नहीं होती। सॉरी नानो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। सॉरी जूजू। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है। मगर नानो, क्या वाकई वो असली भूत था? वो कोई भूत नहीं था। हमारे घर के सामने एक कौवे का घर है। वो हर रात डरावनी कहानियाँ सुनता है। उसी की आवाज आ रही थी।